रिसेंटली अभी इस वक्त में किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा यहाँ पर रोक रही थी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने से। यहाँ पर क्योंकि कोई तांत्रिक, कोई साइकिक है जो लगातार आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनमें से कुछ जो है ना जी, जो आपको कैसे जानते हैं, किसी ने आपका फ़ोटोग्राफ्स आपके बारे में यहाँ पर चर्चा की है, बातें की है, और ये आपके ही जान पहचान के कोई व्यक्ति हैं जिसने इस साइकिक मीडियम को, इस तांत्रिक को आपका फ़ोटोग्राफ्स दिखाया, आपके लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बताई। क्योंकि कुछ अपने और कुछ पराए दोनों ही जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे आ रहा है, कैसे आप स्पिरिचुअली स्टक नहीं होते हैं, क्या है आपकी सुरक्षा के पीछे का कारण, क्या है। यहाँ पर कोई जानना चाहते हैं कि आपको जो सिद्धि प्राप्त हुई है, जो बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, माता जी की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से आप सफल हो रहे हैं। ये लोग लगातार आपके तरफ जो है ना नज़रें गड़ाए हुए बैठे हैं, चाहे आप इनको जानते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो आसपास के व्यक्ति हैं उन्होंने इनको आपका फ़ोटोग्राफ दिखाया है तो वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते। ऐसी भी ऊर्जा है इनको, लेकिन इनकी हमेशा ऊर्जा आपको फील हो जाएगी क्योंकि ये लगातार ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाए हुए है, आपके प्रोग्रेस पर, आपके जो फीमेल है ना, किसी प्रकार से कोई मेडिटेशन, कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क इस तरीके का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये ऐसा बताती हो कि ऐसा कुछ करती है, लेकिन बहुत ही अलग ऊर्जा रिसी हुई है। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट, बहुत ज़्यादा जेलेसी, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में आती है ये जो फीमेल है। और इसने आपके लाइफ में, जो आपके पर्सन के लाइफ में या आपके किसी फैमिली मेम्बर के लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू, ऊर्जा के थ्रू ही किए थे, ठीक है। ऊर्जा के तीव्र प्रवाह में इसने कोई कॉल या मैसेज किया हो, तब आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट हुई थी। करवाया किसी और ने है, कॉल किसी और ने किया है, मैसेज किसी और ने किया है। तो यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। 3 लोग यहाँ पर प्रॉपर ये देखना चाहते हैं कि आपके किसी लव्स वन के लाइफ में तो मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उन पर तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनको बुरे कर्मा का फल कैसे मिल रहा है। जब वो चीज़ें वर्क कर रही है तो फिर आपके लिए वर्क क्यों नहीं कर रही है। कोई लालची प्रवृत्ति का कोई मेल या फीमेल है जो आपके तरफ लगातार आपके ग्रोथ को, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली से ही कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ये सारी चीज़ों में मिले हुए हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते ना, तो ये भी व्यक्ति किसी प्रकार से कोई स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हो, एक ऐसी ऊर्जा है। दूसरा, ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर कौन से देवी देवताओं की कृपा है, कौन से आपके जो इष्ट देव जी हैं वो कौन है। ये आपके फैमिली में भी इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। जिनसे भी ये पूछ रहे हैं उनको समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये क्यों पूछना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जानना चाहते हैं प्रॉपर कि आप कौन से देवी देवताओं का पूजन करते हैं और कौन आपके इष्ट देव हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है आज की ऊर्जा में, ताकि ये ना वो साइकिक या ये खुद भी ऐसे हों, ठीक है, जो तंत्र क्रिया करते हो, तो ये उन सारी चीज़ों को 3:30 बजे, रात में 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में ये करें आपके फ़ोटोग्राफ्स में, और वो उसका असर ये देखे। दूसरे दिन या तो किसी से पूछे या तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखे। ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा है। इनमें से किसी ने आपके फैमिली, आपके लाइफ में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट लाने की भी कोशिश किया। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, पेज ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, ये आपके तरफ पूरी प्रॉपर नज़र रखे हुए हैं। इन्होंने पहले भी आपकी ऊर्जा को खींची है, ठीक है, ये आपके ऊर्जा को खींचे। अब देखिए, ये ना आपके इन-लॉज़ के तरफ से भी कोई बिल्कुल आपके इन-लॉज़ के तरफ से भी कोई ऐसा मेल है, कोई ऐसा डोमिनेट मेल पर्सनालिटी है जिनके साथ फीमेल जुड़ी हुई है, और ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ये अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहते। इनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया, इसलिए आपको हो सकता है कि ये रीडिंग आप तभी पूरा सुनेंगे, और जब भी आप सुनेंगे इसका मतलब ये है
कि इस व्यक्ति के साथ आपका पूरा जो कार्मिक लेन देन है वो बैलेंस हो गया है। इस व्यक्ति ने आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष क्रिएट करवा दिया है। जैसे ना आपके पर्सन इसकी वजह से ना रोए भी हैं, कभी ना कभी उनको इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा हो, बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ हो, है ना, रोना भी पड़ा हो, धन की हमेशा किल्लत रही हो, धन की हमेशा कमी रही हो। जब भी आपके पर्सन, आपके लव्स वन धन जमा करते हो, पूंजी जमा करते हो और तुरंत ये इस तरीके की चीज़ें करवा के किसी से आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके पर्सन के फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू उन जो धन है उसे वो खर्च करवा देते, किसी भी प्रकार से बहा देते, ठीक है, डेविल की ऊर्जा में। इसने आप लोगों के कनेक्शन को भी किसी शैतान, किसी जैसे भूत पिशाच, है ना, इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। तंत्र के साथ साथ इसने किसी प्रेत बाधा को भी भेजा था आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है। द लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपके ऊपर तो पहले से ही एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपके और आपके पर्सन के लाइफ में हमेशा से ही एंजलिक जो है एटमॉस्फेयर रहा है, हमेशा ही आपके लाइफ में देवदूत जी की कृपा रही है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा रही। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग ऊर्जा है, जो ऊर्जा आपके लिए हो वही रखिएगा। जनरल रीडिंग है क्योंकि आज की ऊर्जा बहुत अलग है, जैसे मैंने कहा। लेकिन आपके लाइफ में द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि स्टेबिलिटी ये नहीं चाहते थे, ये ब्लैकनेस लाना चाहते थे। ये जो भी व्यक्ति है ना, ये ब्लैकनेस लाना चाहते थे आपके पूरे लाइफ को। इसने इस तरीके से ब्लैक करके रख दिया था, ठीक है। यहाँ से भी ब्लैक अग्नि, जब भी आपके पर्सन के मुंह से निकले हमेशा गलत चीज़ निकले, आपके मुंह से जो निकले तो गलत चीज़ निकले। आप दोनों एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहें, हमेशा डाउट करते रहें, हमेशा क्लेश होते रहे और इसका काम होते रहे। पहले तो इसने मैनिपुलेट किया आपके पर्सन को किसी तरीके से कुछ खाने पीने की सामग्री में, लेकिन वो चीज़ें जब आप लोग दूर चले गए तो वर्क नहीं किया, तो इसने वो प्रेत बाधा भेजी आपके पर्सन के तरफ। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसने समय समय पर किया है, ठीक है। जैसे कि 6 महीने रुक कर फिर 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद, इस तरीके की ऊर्जा। तब तक आपके पर्सन को वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे मॉनिटरी स्पिरिट आपके घर में हमेशा आते जाते हो, ये इसकी निगेटिव ऊर्जा है, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत अलग तरीके की ऊर्जा है। आप प्रेम से बात करते हो, आपके पर्सन बहुत कर्कश बात करते हो, इस तरीके की भी ऊर्जा। तो ये सारी ऊर्जा यहीं से कनेक्ट है। आप देखिए, ये हो सकता है कि आपके पर्सन को कॉर्ड कट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉर्ड इस व्यक्ति ने जोड़ दिया है आप लोगों के साथ। ये जो निगेटिव ऊर्जा है इसे इसने कनेक्ट किया है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से कनेक्ट किया था द डेविल की ऊर्जा। इसी वजह से कभी कभी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश होता हो, कोई छोटी सी चीज़ में भी बातें ऐसी बढ़ जाती हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 15 साल से ये ऊर्जा अप एंड डाउन चली आ रही है। ये चीज़ें बहुत पहले से हो सकता है, लेकिन 15 सालों से ये चीज़ें अप एंड डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि आप इनसे दूर हैं, तो वो जो ऊर्जा है ना वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आप अपने पर्सन के साथ कहीं और जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो वो डेविल वाली ऊर्जा है, जो वो शैतानी शक्ति है, ठीक है, जो इसने छोड़ रखा है, जो प्रेत बाधा, वो आपके तरफ असर करना प्रारंभ करते हैं। ख़ास तौर पर आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि आप जैसे कुछ रोकने से, मतलब आप रोकेंगे आपके पर्सन को, ठीक है, जैसे कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऐसी कुछ व्यवहार करेंगे, तो यहाँ पर आप दोनों का क्लेश हो जाता है। लेकिन अभी की सबसे अच्छी ऊर्जा ये है कि ये कार्ड जजमेंट का है, जो इनके तरफ बैकफायर हो गया है। जिसने भी जिन भी लोगों ने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी है, भिजवाई है, उनके तरफ यहाँ पर बैकफायर हो गया है। तो बहुत ही अलग और बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। द डेविल का कार्ड, उसके बाद द लवर्स का कार्ड। तो आपके पहले इन लोगों ने आपके तरफ डेविल के साथ बांध के रखा था। अभी आपके एंजल्स विंग्स, आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हो सकता है, क्योंकि इस रीडिंग के समय भी मुझे एंजल नंबर 1111 रीडिंग से पहले नज़र आया। तो मुझे समझ में आ गया कि कोई यदि रोकने की भी कोशिश करेगा तो भी हमारे एंजल्स, हमारे इष्ट देव जी की विशेष कृपा है, क्योंकि ये मैसेज को आप तक पहुंचने से कोई रोक सकता है, कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यदि आप पूरा देख लेते हैं
तो समझ जाइए कि आपके तरफ ये ऊर्जा जो है धीरे धीरे करके हील हो रही है। लेकिन अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाते किसी कारणवश, तो आप समझ जाइए कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है। ठीक है, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कम्युनिटी का कार्ड, जैसे मैंने बता दिया कि आपके आसपास के ही हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके अबंडेंस को ये देख रहे हैं, ये दूर में बैठे हुए भी आपके अबंडेंस को देख रहे हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है और सारे कार्ड में यही चीज़ें निकल कर आ रही है कि अलग अलग दिशाओं से ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हम 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपके आसपास के ही कोई है, या इन लोगों ने आपके लाइफ में किसी को प्रोजेक्ट किया था, किसी व्यक्ति को इन लोगों ने आपके लाइफ में प्लान किया था योजना बनाकर, और उसके लाइफ में भी टावर आ गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि इनकी जो शत्रुता है वो आपके हेटर्स के साथ भी हो गया है। आपके केयरिंग कनेक्शन को ये देखते हैं बार बार। देखिए, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेम्बर भी हैं, सोलमेट भी हैं, तो आपके केयरिंग कनेक्शन को ये बार बार देखते हैं। आपको एक एंजेलिक रूप में देखते हैं, आपको एक बैलेंस रूप में देखते हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर इनका, जैसे कहते हैं ना कि खून खौलता है। ये जो व्यक्ति है ना, ये या तो 46 ईयर इसकी एज है या 64 के ऊपर है। 64 से 72 ईयर एज इस व्यक्ति की है। अभी यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि आपका जो चक्र है वो अलाइन में आ रहा है। आपके जो चक्र है, आपके एंजल जो हैं वो आपके चक्र को बैलेंस करें। और इनके लाइफ में क्या रहा है, ये जो कुछ नहीं समझते थे आपको, आपके पर्सन को, ये सोचते थे कि आपके लाइफ में कभी भी अबंडेंस नहीं आएगा और मैं तो आने ही नहीं दूंगा, मैं तो आने ही नहीं दूंगी। मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ कैसे ये घर बनाते हैं, कैसे स्टेबिलिटी लाते हैं। ये व्यक्ति जब भी धन जमा करेगा, मैं तो इसको निगेटिविटी करूँगा और ऐसे धन खर्च करवा दूंगा। लेकिन अभी ये खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ठीक है, ये व्यक्ति खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया है और आपके थ्रोट चक्र से इसको बहुत जेलसी हो रही है, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं। ठीक है, आप सत्य बोलते हैं, दृढ़ रहते हैं, और आप इनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को तो हराना एक जैसे चुटकियों का काम है। ठीक है, आपके पर्सन या आपके सोल फैमिली मेंबर को ये ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस ला सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ में नहीं ला पा रहे। ये एक चैलेंज के रूप में देख रहे हैं अब आपको। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, ये बार बार इसने तांत्रिक बदला है, बार बार इसने साइकिक मीडियम बदला है, और आज इसकी स्थिति आ गई कि फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया ये व्यक्ति। तो ये सोच रहा है कि ऐसा क्या है। आपके आसपास के लोगों से भी ये पूछने की, जानने की कोशिश कर रहा है, जिनसे कनेक्ट है कि आखिर क्या है, आखिर क्या करती है, ये क्या करता है, जहाँ से इसको इतना प्रोटेक्शन मिलता है, इतनी ऊर्जा मिलती है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, देखिए आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा। आपके कर्मा बहुत नेक है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन के कर्मा नहीं थे, उतने गुड कर्मा नहीं थे, उन्होंने वो क्रोध की वजह से या कुछ जेलसी की वजह से, तो इस वजह से लोअर वाइब्रेशन जब भी रहेगा तो ये चीज़ें जल्दी असर करती है, हायर वाइब्रेशन में ये चीज़ें असर नहीं करती। तो अभी ये लोग जो भेज रहे हैं ना, वो आपके पर्सन की तरफ, वो चीज़ें आपके पर्सन की तरफ भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति एक प्रकार से हायर ऊर्जा में आ गए हैं। कर्म कार्य कारण भाव है, आप अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटते, आप एक चूजन वन है, इसीलिए आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। इनके लाइफ में यदि कोई उत्सव आएगा भी, तो उस उत्सव में भी इनको प्रॉब्लम नज़र आएगा। ठीक है, उत्सव में भी दुख आ जाएगा। ऐसी ऊर्जा है जिन्होंने भी ये सारी ऊर्जा आपकी तरफ भेजा है। और अगर इनके लाइफ में किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, तो उसमें भी इनको दुख ही मिलेगा। इनके लाइफ में अब दुखों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। जिसने किया है, जिसने करवाया है, जिसने आपके फोटोग्राफ्स को देखकर भी थोड़ा भयभीत हैं, क्योंकि आपका ऑरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो फोटोग्राफ्स इन्होंने दिया है, किसी भी प्रकार से अभी का जो फोटोग्राफ्स लिया है इन्होंने किसी भी तरीके से, उस फोटोग्राफ्स में आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, और बहुत ऑरा आपका एक तो बहुत दूर नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत दूर तक आपका ऑरा फैला हुआ है, दूसरा बहुत प्रोटेक्टेड है।
तो ये उन चीज़ों को जैसे हाथ लगा रहे तो बिजली का झटका लगता है ना, उस तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी के पहले ही 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप गिर कर संभले हैं। और आप संभले ही नहीं हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर को भी, अपने सोल फैमिली मेम्बर को भी, अपने सोलमेट को भी आपने संभाला है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। तो जिसने जो किया है उसके तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। और देखिए माँ आदिशक्ति माता जी, अभी नवरात्र के समय में हो सकता है इनमें से किसी ने छल करने की कोशिश की हो आपके साथ, ठीक है। ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उस वक्त में आपने कुछ नहीं बताया किसी को कि आपने क्या साधनाएं की, आपने क्या भाव रखा, आपने क्या पूजन पाठ किया, कुछ नहीं बताया। लेकिन आपका जो पूजन पाठ है, आपका जो भाव है, माँ आदिशक्ति माता जी तक वो पहुँच गया और काफ़ी सारे आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिलते हुए, कुछ सिद्धियाँ मिलते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये जो व्यक्ति है इसको पता चल गया है, जो जिसके पास ये फोटोग्राफ्स दिखाया गया है उनको पता चल गया है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई। तो डायरेक्ट आपके तरफ वो चीज़ें अब नहीं करेंगे, इनको ये बताएंगे कि हाँ ठीक है वो कर देंगे, लेकिन ये आपके तरफ डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो जो डायरेक्ट नहीं करेंगे वो भी इनके साथ छल हो रहा है, तो वो चीज़ें भी बैकफायर जा रही, इनका धन जा रहा है, इनका काम नहीं होगा। दूसरा अगर वो साइकिक या तांत्रिक किसी प्रकार से कुछ कर देते तो उनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर। टोटल मिला के अगर हम देखें तो आप पूरी तरीके से आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। जहाँ से भी जो चीज़ें आएगी वो वहीं उधर ही चले जाएगी, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार से सोच हो। बहुत ही अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अक्टूबर नवंबर की पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।